इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, टेक्निकल टॉपिक्स हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़े ध्यान से करने पड़ते हैं। सिमिलरली दिस टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा बेटा। तो काइंडली बेटा एक एक चीज ध्यान से देखनी है, इसमें साथ साथ कवर करना है। इट्स नॉट लाइक एक वीक बाद कर लेंगे, 2 वीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब खत्म होगी आपको कंटेंट सारा पता होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमने की हैं, क्या क्या डेफिनेशंस की हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ किए हैं। तो कंटेंट बेटा साथ साथ कवर करना है, जो चीजें याद करने वाली हैं साथ साथ याद करनी है, समझने वाली साथ साथ समझनी है, ताकि जब ऑर्गेनिक कंप्लीट होगा तो कंटेंट सारा आपको पता हो, उसमें क्या क्या था, क्या क्या चीजें याद की हुई हैं आपने, सब पता होना चाहिए। ठीक होगी बेटा बात। सो मैंने स्टार्ट में 4 मेन टॉपिक मेंशन किए थे: ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रोलिसिस, मोल्स एंड एसिड बेसिस। तो ये बेटा 4 मेन टॉपिक्स हैं, इन्हें ज़रा ध्यान से बेटा करना है। एक एक चीज़ ज़रा ध्यान से देखनी है, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड ही सारी चीज़ें रिवॉल्व कर रही होती हैं। जनरली क्वेश्चन भी जो होते हैं वहीं से आ रहे होते हैं ज़्यादा, तो इन्हें माइंड में रखना है बेटा। आगे सब ओके। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है? अभी तक जो हम केमिस्ट्री पढ़ी थी ना, दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, बॉन्डिंग पढ़ा, एनर्जेटिक्स पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा, ये थी फिजिकल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल में आपने हेबर प्रोसेस पढ़ा, कॉन्टेक्ट प्रोसेस पढ़ा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ा, दैट वाज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में आ जाता है हमारे पास जो आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ा है, जिसमें पीरियोडिसिटी आती है, डाउन द ग्रुप ये हो रहा है, लेफ्ट से राइट ये हो रहा है, वो सारा आ जाता है किसमें? इनऑर्गेनिक में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है हम? किसी को आइडिया है? ऑर्गेनिक, वैसे वर्ड ऑर्गेनिक तो आपने सुना हुआ होगा। Okay, so organic chemistry is about you are saying it is about hydrocarbon, just about hydrocarbon. Yes, organic chemistry is about two things. Obviously, it is related to organic compounds. You know what organic compounds are? What are organic compounds? Generally, अब कहते हैं ये चीज organic है. What is that organic thing? Organic क्या चीज होती है? Natural, yes. Natural element, natural ingredients होते हैं जिसमें, तो हम उसे organic compounds कहते हैं. So organic chemistry is बेटा about two things. Throughout O levels है, AS है, A2 है, जब भी आप organic chemistry पढ़ेंगे, so organic chemistry is about two things. Organic chemistry is about two things. The first thing is hydrocarbons. In organic chemistry, we will talk about hydrocarbons. The first thing. Basically, the whole organic chemistry is based on hydrocarbons. And the second thing that we will discuss in organic chemistry is derivatives of hydrocarbons. Derivatives of hydrocarbons. So, organic chemistry is about hydrocarbons and derivatives of hydrocarbons. So organic chemistry बेटा हमने पूरी organic में we'll discuss these two things. We'll discuss about hydrocarbons and we'll discuss about derivatives of hydrocarbons. अब बेटा फर्स्ट माइंड में क्वेश्चन आता है, ओके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट दीज टू थिंग्स, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट हाइड्रोकार्बन, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? तो पहले तो ये बात पता होनी चाहिए हाइड्रोकार्बन क्या चीज है। हाई, वेरी गुड एमन बेटा। तो व्हाट आर हाइड्रोकार्बन? तो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पता होना चाहिए। बहुत बार ये डेफिनेशन आ चुकी है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? Hydrocarbon, obviously, you are right, very good. It's about carbon and hydrogen only. Yes, the compounds which contain carbon and hydrogen only, they are called hydrocarbons. The compounds which contain, very good, beta, the compounds which contain carbon and hydrogen only, that's it. There are no other elements, just carbon and hydrogen. The compounds which contain carbon and hydrogen only, which contain carbon and hydrogen only. Only भी लिखना. There are no other elements involved. In hydrocarbon, you just have a hydrogen and carbon. Those compounds are called hydrocarbons. अभी तक जितनी केमिस्ट्री पढ़ी है, कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी एक हाइड्रोकार्बन की जो आपने यूज किया हुआ है अभी तक? वैसे तो हमने अभी पढ़ने भी हैं, लेकिन आप कोई ऐसे हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल दे सकते हैं जो आपने कवर किया? वेरी गुड राहिम बेटा।
Good one. Methane. Very good. Methane is the hydrocarbon. We call methane. Yes, butane भी है, propane. There are other. But लेकिन जो अभी तक हमने डिस्कस किया, जो बार बार हम बात करते रहे मीथेन की, CH4 bonding से हमने मीथेन को स्टार्ट किया था. Methane contains just carbon and hydrogen. So methane can be called a hydrocarbon. So compound which contain carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. इसमें आ जाते हैं बेटा अल्कीन्स, सारे के सारे. अभी हमें नहीं पता अल्कीन्स क्या होते हैं. विल डिस्कस व्हाट अल्कीन्स आर. तो जितने भी अल्कीन्स हैं जिसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, all the alkene family, all the members of alkene family are hydrocarbons. अल्कीन्स आ जाते हैं, ये भी हमने अभी ओ लेवल केमिस्ट्री में डिस्कस करना है. अल्काइंस आ जाते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे. अल्काइंस we'll just discuss two families, alkanes and alkenes, but these are the examples of hydrocarbons. ये पूरी पूरी families हैं बेटा, इनके अंदर members हैं, and all the members are hydrocarbons because they contain just carbon and hydrogen, no other element, no oxygen, no nitrogen, और कोई एलिमेंट नहीं होता हाइड्रोकार्बन में. सो वी कॉल देम हाइड्रोकार्बन. सो ये जिनमें जस्ट कार्बन हाइड्रोजन होता है. The second thing that we will discuss in organic chemistry is derivatives of hydrocarbons. The second thing that we will discuss in organic chemistry is derivatives of hydrocarbons. Derivatives of hydrocarbons. The second thing that we'll discuss in organic chemistry is derivatives of hydrocarbons. Derivatives of hydrocarbons. Derivatives of hydrocarbons. ये क्या चीज होती है? What is derivative? Derivative क्या चीज होती है? dy over dx. Yes, अगर आप मैथ में जाएंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं. बेसिकली मैथ में होता है रेट ऑफ चेंज को हम डेरिवेटिव कहते हैं. विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई चीज चेंज हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग कोई चीज चेंज हो रही है. बट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट इज डेरिवेटिव? किसी चीज से मिल के बनना. बेसिकली डेरिवेटिव्स है. डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द थिंग्स व्हिच आर मेड ऑफ हाइड्रोकार्बन. ये जो चीजें हाइड्रोकार्बन से मिलके बनती हैं, हाइड्रोकार्बन को किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाया, कोई नई चीज बन गई, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन. द थिंग्स व्हिच आर derived from hydrocarbons, things which are derived from the compounds which are derived from hydrocarbons. So compounds which are derived from hydrocarbons are the derivatives. The compound which are derived from hydrocarbons are the derivatives of hydrocarbons. कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे किसी कंपाउंड की जो इन ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ हो? अल्कोहल्स. वेरी राइट. अल्कोहल्स हैं. यस, मैथानोल, एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल. इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड. वेरी राइट. अल्कोहल्स आ जाते हैं बेटा, अभी हमने अल्कोहल्स भी पढ़ने हैं. वी हैव कार्बोक्सिलिक एसिड्स. कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी आ जाते हैं. वी हैव अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके अलावा नाइट्राइल्स भी हैं, इसके अलावा अमाइंस भी हैं, और भी एल्डिहाइड्स भी हैं, कीटोन्स भी हैं. बट इन आवर सिलेबस वी जस्ट नीड टू डिस्कस दीज टू डेरिवेटिव्स. Otherwise, there are many derivatives of hydrocarbon, the things which are derived from hydrocarbon. बहुत सारे आपके पास आ जाती है. Yes, sugars आ जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. So the things which are derived from hydrocarbons, we call them derivatives of hydrocarbons. So हमने बेटा अपने सिलेबस में ये टू हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने हैं, अल्केन्स एंड अल्कीन्स, और ये टू डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने हैं, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दो हाइड्रोकार्बन डिस्कस करने हैं, टू डेरिवेटिव डिस्कस करने हैं. So hydrocarbons, compound which contain carbon and hydrogen only, alkanes, alkenes, alkynes. Derivatives of hydrocarbons में क्या क्या आ जाएगा? Which are derived from hydrocarbons, alcohol, carboxylic acid. Any problem with this? मसला मसाइल इसके साथ, जैद बेटा को मसला इसके साथ, माहद पता चल गया? आगे चलते हैं. अब बेटा, अब हमने आगे डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. कितनी टाइप्स हैं हाइड्रोकार्बन्स की? कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं? क्या क्या टाइप्स हैं? वेरी गुड, वेरी गुड. सैचुरेटेड एंड unsaturated. There are two types of hydrocarbons beta.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देयर आर टू टाइप्स, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, and the second type is unsaturated hydrocarbons. Types of hydrocarbons: saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. There are two types of hydrocarbons: saturated and unsaturated hydrocarbons. अब क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स? ये क्या चीज है? ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो पता चल गया, हाइड्रोकार्बन तो पता चल गया बेटा, द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, नो अदर एलिमेंट. What are saturated hydrocarbons? Yes. So organic chemistry is about carbon and hydrogen, beta. Saturated hydrocarbons वो होते हैं बेटा, the hydrocarbon which contain carbon carbon single covalent bond. आपको पता है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल भी बना सकता है. सैचुरेटेड में जस्ट वो वाले हाइड्रोकार्बन हैं, वो वाले कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है. So the compounds which contain carbon carbon single bond, दो कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, those hydrocarbons are called saturated hydrocarbons. जिस तरह हमारे सिलेबस में एक एग्जांपल जो हमने कवर करनी है वो है अल्कीन्स. all alkenes are saturated hydrocarbon. मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे. they only contain carbon carbon single bond, so they are called saturated hydrocarbon. सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जस्ट सिंगल बॉन्ड. अनसैचुरेटेड में क्या हो सकता है? अनसैचुरेटेड में क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल के अलावा डबल ट्रिपल दोनों आ जाएंगे, वो अनसैचुरेटेड में जाते हैं. द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड. हमने यहां पर डिस्कशन करनी डबल वाले की है, ट्रिपल की हमने करनी नहीं है, लेकिन पता दोनों होना चाहिए. द कंपाउंड विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, वो होते हैं अनसैचुरेटेड. हमने जो एग्जांपल बेटा यहाँ पे डिस्कस करनी है, जो फैमिली यहाँ पे डिस्कस करनी है, वो है अल्कीन्स. अल्कीन्स दे हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हैं, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है हमारे पास. अब बेटा कभी कभी पूछता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं लिख रहा है. इसका मतलब है वो उसके अंदर और एलिमेंट्स भी हैं, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच में होना चाहिए? कार्बन कार्बन के बीच में. तो अगर कहीं लिखा हुआ ना अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन साथ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी और एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड के अंदर. दैट्स व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट अ हाइड्रोकार्बन. अदरवाइज अगर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन होते तो हम कहते अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो अगर सिर्फ लिखा हुआ है ना अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो तभी कोई मसला नहीं है, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन साथ और एलिमेंट्स भी होंगे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा. डन? यहां तक बेटा बात होगी? यस, दोज हु आर ऑनलाइन. तो ये बेटा है, हम ये डिस्कशन हमने करनी है कि विल टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए. कार्बन कार्बन सिंगल है तो सैचुरेटेड है, कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल है तो अनसैचुरेटेड है. ठीक है, जो अनसैचुरेटेड को ब्रेक करना मुश्किल होता है, डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास. अब बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स हमने क्या क्या कवर करने, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन आती होती हैं. अब किस सीक्वेंस में हमने काम करना है, जिस तरह हर मेन टॉपिक का सीक्वेंस बताया था कि किस इलेक्ट्रोलिसिस का बताया था आपको, हमने मोल्स का देखा था,
तो एक सीक्वेंस में बेटा लिख लें क्या क्या चीजें हमने कवर करनी है। अल्कीन फैमिली, अल्कीन से स्टार्ट करना है। फिर हमने डिस्कस करनी है अल्कीन्स। फिर हम डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करनी है। इसके अलावा हमने डिस्कस करना है फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज ये डिस्कस करना है हमने। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप होमोलोगस, इसके पॉलीमराइजेशन है, आइसोमरिज्म है, आइसोमरिज्म है। Then we have polymerization, आइसोमरिज्म, पॉलीमराइजेशन, और लास्ट में हम जाके डिस्कस करेंगे क्रैकिंग एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। हमने ऑलरेडी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हुई है। किसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हुई है? हम अल्कोहल एंड वाटर की, यस। तो अब हम पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे बेटा। So these are the topics that we need to cover in organic chemistry. Alkane family, alkenes family, alcohol, carboxylate, functional group, homologous series, isomers, polymerization. Polymerization में we have two types, addition and condensation polymerization. And at the end we'll discuss cracking and fractional distillation. एस्टर्स इधर आएंगे बेटा। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी है वो, एस्टर्स। हर फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो एस्टर्स हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, वो यहां पे आएंगे। ठीक होगी बेटा बात। अब आगे चलने से पहले बेटा ऑर्गेनिक के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वैसे आपको पता ही हैं, लेकिन फिर भी अपने पास मेंशन कर लें ताकि एक दफा सारा रिवाइज हो जाए। फिर हम फर्स्ट फैमिली से स्टार्ट कर सकेंगे, विच इज कॉल्ड अल्केन्स। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, कैसे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर, all organic compounds are covalent, कोवलेंटली बॉन्डेड हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मीथेन देख लिया आपने, इथेन, प्रोपेन देखेंगे, अल्कोहल्स देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड, दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स। सेकंड, कार्बन और हाइड्रोजन की डिस्कशन होनी है बेटा। कार्बन कैन फॉर्म कितने बॉन्ड बना सकता है? कैन फॉर्म 4 bonds, 4 bonds। उसमें 4 के 4 सिंगल भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल भी हो सकता है। ठीक है, 4 सिंगल हो सकते हैं या डबल बॉन्ड हो सकता है, बाकी आपके पास हो जाएंगे सिंगल। तो कार्बन 4 के 4 सिंगल या एक डबल 2 सिंगल बना के तब भी काम चला सकता है। तो बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं कार्बन ने, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने। मोस्ट शेल में 4 हैं, 4 शेयर करेगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। द सेकेंड एलिमेंट दैट वी हैव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बॉन्ड, कौन कौन सा बॉन्ड बना सकता है? ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कभी डबल ट्रिपल नजर नहीं आएगा हाइड्रोजन के साथ बेटा। हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए, वो हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेगा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। So all organic compounds are covalent. Carbon can form 4 bonds. 4 बॉन्ड बनाने, चाहे 4 के 4 सिंगल हैं या एक डबल 2 सिंगल हैं या एक ट्रिपल 1 सिंगल है। ट्रिपल वाली डिस्कशन नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन वो भी हो सकता है हमारे पास ऑर्गेनिक में। एंड हाइड्रोजन कैन ओनली फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे नेमिंग करते हैं? अभी आपने मीथेन मेंशन किया,
ये जो मीथेन नेम दिया है या इथेन आता है, ये नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किस बेसिस पे कर रहे होते हैं? इज ऑन द बेसिस ऑफ carbon atoms. How many carbon atoms are there? It is on the basis of number of carbon atoms. पूरी ऑर्गेनिक में बेटा यही नेमिंग चलती है। कोई भी फैमिली पिक करेंगे, नेमिंग इसी तरह करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंगली नेम होता है। अगर बेटा कार्बन 1 है, इधर सुनेंगे, इफ यू हैव ओनली वन कार्बन एटम इन, चाहे वो अल्केन, एल्कीन, अल्कोहल है, जो भी है, अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कितने कार्बन है, ओनली वन कार्बन एटम, उसका नेम स्टार्ट होगा मेथ से। मेथ से स्टार्ट होगा, द नेम विल स्टार्ट विद मेथ। इफ दैट एलिमेंट है, जिसे आपने मीथेन कहा था, या मैथानोल कहते हैं, या आप कहेंगे मैथानोइक एसिड, तो मैथ आ गया ना स्टार्ट में, तो वो इसमें कितने कार्बन होने चाहिए? मैं आपसे कहूँ मैथानोइक एसिड, आपको कुछ नहीं पता मैथानोइक एसिड क्या होती है, लेकिन आप नेम को देख के बता सकते हैं इसमें एक कार्बन तो हो गई होगा, बाकी साथ जो मर्जी है। मैथानोल मैं आपसे कहता हूं, आप कहेंगे ओके आई डोंट नो व्हाट मैथानोल इज, लेकिन उसमें एक कार्बन होना चाहिए, वो मैथ से आपको आइडिया होगा। सो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वन कार्बन एटम है बेटा, दैट द नेम विल स्टार्ट विद मैथ। अगर टू कार्बन एटम्स हैं, एथ, like ethane, ethene, ethanol, ethanoic acid, ethanol. So there are different types of organic compounds. अगर बेटा एच से नेम स्टार्ट हो रहा है, जैसा ईथेन अभी आप पढ़ेंगे, मीथेन डज नॉट, यस मीथेन डज नॉट एग्जिस्ट। सो एच से नाम अगर स्टार्ट हो रहा है, इट हैज टू कार्बन एटम्स। थ्री है बेटा हमारे पास, प्रोप, लाइक प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपानोल, प्रोपानोइक एसिड। तो प्रॉप आ गया, कितने कार्बन होने चाहिए? 3 होने चाहिए बस। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रॉप नाम आ गया ना, प्रॉप में कहीं नजर आ गया, प्रॉप में लिखा नजर आ गया, पता चलना चाहिए 3, बाकी और साथ डबल है, सिंगल है, कोई और एलिमेंट अटैच है। अगर बेटा 3 कार्बन एटम्स है, देन इट विल बी प्रॉप। यस इब्राहिम बेटा। 4 पे ब्यूट, 5 पे पेंट, 6 पे हेक्स, और इस तरह बेटा आगे चले, हेप्ट आएगा, ऑक्ट आएगा, फिर नोन आएगा, फिर डेकीन आएगा, डेक आएगा, हमारे पास आगे चलते रहते हैं। हमारे सिलेबस में, सिलेबस आउटलाइन में लिखा हुआ है कि 4 तक आपको आइडिया होना चाहिए, मतलब ब्यूट तक आपको आइडिया होना चाहिए, चाहे वो ब्यूटेन है या ब्यूटीन है या ब्यूटानोइक एसिड है या ब्यूटानल है या ब्यूटानोइक एसिड है। तो 4 तक आइडिया, वैसे आगे चलते जाते हैं, हेक्स है, हेप्ट आ जाएगा, हेप्ट में 7 होते हैं, फिर ऑक्ट आ जाता है, ऑक्ट में 8 होते हैं, इस आगे चलते रहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में वी हैव वेरी लॉन्ग चेन्स, इट्स नॉट लाइक इट्स रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 10 कार्बन और 20 कार्बन एटम, बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो हमें फर्स्ट 4-5 आइडिया होना चाहिए, बाकी अगर कोई पूछेगा तो सारी कहानी उसके बारे में बताएगा। जैसे डेकेन के बारे में उसने 1-2 दफा पूछा हुआ है, उसने बताया हुआ डेकेन में कितने कार्बन होते हैं, डेक में उसने लिखा होता है 10 कार्बन एटम्स होते हैं, तो उसके लिए आपको उसे हर, अब थाउजेंड्स ऑफ हैं कार्बन एटम, सबके नेम्स हम याद नहीं रख सकते हैं ना, तो बेसिकली यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फर्स्ट 4 और 5, दैट्स इट। तो बेटा कोई भी फैमिली है, अगर उसका नेम मैथ से स्टार्ट हो रहा है तो एक कार्बन होगा, एच से स्टार्ट हो रहा है तो 2 है, प्रॉप से स्टार्ट हो रहा है तो 3 है, ब्यूट से स्टार्ट हो रहा है तो 4 कार्बन है। जैसा मैं आपसे कहूँ, एक कंपाउंड है ब्यूटेन, आप कहेंगे मुझे इसका कुछ नहीं पता ब्यूटेन क्या है, लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ, ब्यूट से पता चल रही है 4 कार्बन होने चाहिए, बाकी साथ ऑक्सीजन है नहीं है, डबल बॉन्ड है, सिंगल है, क्या है वो पता नहीं है हमें, बट ब्यूट से पता चल गया इट हैज 4 कार्बन एटम्स। तो ये बेटा इनिशियल रूल्स हैं जो आपको ऑर्गेनिक के लिए पता होने चाहिए, कि वी ऑल हैव इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल कंपाउंड्स आर कोवेलेंटली बॉन्डेड, then carbon can form 4 bonds, whether we have 4 single, 1 double, 2 single, 1 triple, 1 single. Similarly, if we need to name the organic compounds, though there is a special case, there is a special rule for naming of organic compounds, के name with 1 carbon atom, name will start with meth, 2 eth, prop 3, but 4, pent 5 and so on. ठीक है बेटा, इसे हम हायर लेवल पे जाके कहते हैं नॉमेक्लेचर। नॉमेक्लेचर ये होती है कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये पूरी एक फील्ड है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम कैसे किया जाता है।
ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम कर रहे हैं ना, लेकिन हाई लेवल पे जब जाते हैं तो फिर आइडिया होता है। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टिल नाउ? अभी बताएं कोई मसला है तो मुझे साथ साथ बेटा बताना है, क्योंकि जब टॉपिक कंप्लीट होगा साथ ही हमारा सब कुछ एंड हो जाएगा। तो ये आपको टॉपिक साथ साथ क्लियर होना चाहिए। बेशक अभी बैठ के साथ साथ याद करते रहे, साथ साथ रिवाइज करते रहे, साथ साथ रिपीट करते रहे, क्योंकि बेटा जब क्वेश्चन पे स्टार्ट करेंगे फिर आपके लिंक करना मुश्किल हो जाता है। नहीं राहिम बेटा। ओके, अब बेटा आ जाएं अपनी अपनी लिस्ट पे। फर्स्ट स्टार्ट करना है, ये मैंने आपको सारा बेसिक आइडिया दे दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? द कंपाउंड व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, एंड इट इज आल्सो about derivatives of hydrocarbons. What are derivatives of hydrocarbons? The compound which are derived from hydrocarbons like alcohols and carboxylic acids. Then beta, there are two types of hydrocarbons: saturated and unsaturated. Saturated, they have carbon-carbon single bond. Unsaturated, they have carbon-carbon double or triple bonds. उसके बाद ये आगे कुछ रूल्स। अब बेटा फर्स्ट फैमिली पे आ जाएं। द फर्स्ट फैमिली इज अल्कीन फैमिली। अल्कीन्स। अब बेटा सबसे पहली बात ये माइंड में रखनी है कि अल्केन्स जो है, अल्केन कोई कंपाउंड नहीं है। मैं आपसे कहता हूं अल्केन का फॉर्मूला ले। अल्केन कोई कंपाउंड नहीं है, इट्स अ होल ग्रुप। एक ग्रुप का नाम दिया हुआ अल्कीन। ठीक है, इसके अंदर मेंबर्स हैं, जैसा मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है। सो अल्केन इटसेल्फ इज नॉट अ कंपाउंड, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। तो पूरी फैमिली है जिसके अंदर मेंबर्स हैं बेटा। तो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट अल्केन्स इज, जो भी हम ऊपर लिख के भी आए, अल्केन्स आर अल्केन्स आर दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ये डेरिवेटिव नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन का वर्ड आ गया, पता चल गया अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। नो ऑक्सीजन, नो नाइट्रोजन, नो अदर एलिमेंट। सो अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन। सेकंड, हाइड्रोकार्बन की भी तो दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका क्या मतलब पता चला? कि कार्बन हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा। कार्बन हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करने की जरूरत है हमें? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल? हमेशा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड होता है। उसकी तो डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है आपको कि कार्बन, ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो सकता है। ये तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, हाइड्रोजन कैन नॉट फॉर्म अ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इट विल ऑलवेज फॉर्म अ सिंगल बॉन्ड। ओके, यस नोमान बेटा, वो आइसोमर्स के साथ आएगी वो नॉमेनक्लेचर। सो अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होगी बात। अब बेटा जितने मेंबर्स हैं ना, बहुत सारे मेंबर्स हैं, हर मेंबर का अपना फॉर्मूला है। जैसा मीथेन का क्या था, CH4। इथेन का अपना फॉर्मूला है, प्रोपेन का अपना है, ब्यूटेन का अपना, जितने मेंबर सबका अपना है। अब एक एक का फॉर्मूला कौन याद रखे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वी हैव अ जनरल फॉर्मूला। कि उस जनरल फॉर्मूला के अंदर जिस जो भी फॉर्मूला आपको चाहिए, उस जनरल फॉर्मूला के अंदर वैल्यू डालेंगे, वो फॉर्मूला आ जाएगा। जैसा nth टर्म के लिए आप सीक्वेंस इन सीरीज में करते होते, nth टर्म निकालनी है आपने, तो nth टर्म का फॉर्मूला आपके पास आता है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो उस टर्म की वैल्यू आ जाती है। वी हैव जनरल फॉर्मूलाज फॉर ईच फैमिली। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज, अब ये याद रखना है बेटा, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स इज CnH2n+2। 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 n क्या बता रहा है? n बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कैसे? अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। अभी हम चेक करते हैं बेटा। अभी आपको मीथेन का लेट से फॉर्मूला चाहिए, तो मैथ से पता चला कितने कार्बन होने चाहिए, 1। तो यहां पे फॉर्मूला में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो यू विल हैव द फॉर्मूला ऑफ मीथेन विच इज CH4। इसी तरह मैं आपसे कहूं इथेन, तो H से पता चला आपको 2 कार्बन होने चाहिए, आपने यहां 2 पुट किया फॉर्मूला में, तो इथेन का फॉर्मूला आ गया C, C2
86। तो इस तरह बेटा हम फॉर्मूलाज लिखे, अभी मैं लिख के दिखाता हूँ। एक और चीज अपने पास मेंशन कर लें, द नेम्स ऑफ अल्कीन्स दे एंड विद, स्टार्टिंग तो पता चल गया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, एंड किससे हो रहा है नेम अल्कीन का, एन से। तो फैमिली जैसी है वैसे ही सब मेंबर्स भी हैं। तो बेटा नेम्स ऑफ अल्कीन्स एंड विद, names of alkenes end with ane, like methane, propane, butane, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो वो तो एक तो आपके पास जनरल नेमिंग आ गई ना, मेथ एथ प्रॉप। अब मेथ के आगे है क्या, एन लगा हुआ है तो अल्कीन है, ओल लगा हुआ होगा तो आगे चल के हम देखेंगे दैट इज अल्कोहल। सो नेम्स ऑफ अल्कीन्स एंड विद एन। जिस तरह आपके पास है बेटा, अगर हम लिखें नेम एंड फॉर्मूला, नेम एंड फॉर्मूला, फर्स्ट मेंबर है वन कार्बन वाला। वन कार्बन वाले का नेम कैसे स्टार्ट होगा, मैथ, नहीं पहले स्टार्ट कैसे होगा, मैथ से, एंड कैसे होगा, इन से। तो फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। अब मीथेन से पता चला बेटा, मैथ से पता चला कितने कार्बन है इसमें, वन, एन की वैल्यू क्या है, वन। एन से पता चलेगा आपको कौन सी फैमिली है ये, अल्कीन फैमिली है, क्योंकि हर फैमिली के नेम डिफरेंटली एंड होते हैं बेटा। ओल आ जाएगा, ओइक आ जाएगा, इन आ जाएगा, अल आता है। तो देर आर डिफरेंट नेम्स। सो अगर इन से एंड हो रहा है, दैट विल बी एन अल्कीन, दैट विल बी द मेंबर ऑफ, दैट मेंबर इज द मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली। अब फॉर्मूला लिखना है बेटा, जनरल फॉर्मूला तो हमें पता है, जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। एन की जगह मुझे पुट करना है वन, तो यहां वन पुट करें जहां जहां एन है, तो आ जाएगा फॉर्मूला C1H2 × 1 is 2, 2 + 2 is 4। CH4 इज अ फॉर्मूला ऑफ मीथेन जो हमें वैसे भी याद है, CH4 इज अ फॉर्मूला ऑफ मीथेन जो हमें वैसे भी याद है। याद है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा फॉर्मूला आ जाता है जिसका आपको पता नहीं है, तो आपको जनरल फॉर्मूला तो याद होगा, आप उसमें एन की वैल्यू पुट करेंगे तो उस एलिमेंट का, उस मेंबर का फॉर्मूला आ जाएगा। सिमिलरली बेटा इधर देखें, टू कार्बन हैं, नेम विल स्टार्ट विथ, टू कार्बन हैं, अभी से याद रखिए ना बेटा, बोले साथ साथ। इफ यू हैव टू कार्बन, नेम विल स्टार्ट विथ एथ एंड एंड्स विथ, इफ इट इज अल्केन फैमिली, इन। एथ से पता चलेगा कि टू कार्बन हैं, एन से पता चलेगा अल्कीन फैमिली का मेंबर है कोई। जनरल फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको इथेन का फॉर्मूला नहीं पता, पुट एन इक्वल टू टू। तो N2 पुट करें बेटा, C2H2 × 2 + 2, C2H6 is the formula of ethane, C2H6 is the formula of ethane, very good। इसी तरह आप आगे चलेंगे, इसी तरह आगे चलेंगे, थर्ड पे आ जाए, मीथेन, मैथ हो गया, एथ हो गया, नेक्स्ट क्या है, prop, and name will end with ene, so propane। prop से पता चला कितने कार्बन हैं, 3 हैं। ene से पता चला कौन सी फैमिली है, किस फैमिली का मेंबर है, alkane family। So put n equal to 3 in your formula, you will get the formula of propane, and 3 put करें, C3H8, 3 into 2 6, 6 + 2 is 8, C3H8। तो बेटा जहां मर्जी है जाए, पहुंच जाएंगे आप। आपसे मैं कहता हूँ डेकेन का निकालें, तो डेक इज 10, so you'll put n equal to 10, you will get the formula decane। इसी तरह बेटा आगे चलेंगे, प्रोपेन के बाद आ जाता है ब्यूटेन, बस एक लास्ट और लिख लें, ब्यूट से पता चलेगा, एन से पता चलेगा अल्कीन फैमिली है बेटा, तो 4 पुट करें, C4H10, एन की जगह 4 पुट करें, यू विल गेट C4H10। तो बेटा आप अल्केन फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ओनेन, डेकेन, आगे चलता जाएगा। आपको किसी का भी फॉर्मूला चाहिए, उसका स्टार्टिंग नेम आपको पता है, जिस तरह मैं आपसे कहूँ मुझे पेंट का, पेंटेन का फॉर्मूला चाहिए, तो पेंट से पता चलता है 5 है, एन 5 पुट करेंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा, इट विल बी C5H12।
कोई मसला है इसमें? ये मेथ एथ प्रॉप याद रखना पड़ेगा। तो आज पहले सबसे पहले ये काम करें, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट याद रखें। मेथ इज 1, एथ इज 2, प्रॉप इज 3, ब्यूट इज 4, पेंट इज 5, हेक्स इज 6। बस 4-5 पहले वाले याद रखें, बस ज्यादा जरूरत नहीं है। हमारे सिलेबस में फर्स्ट 4 मेंशन है। मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है। नेम अगर एन से एंड हो रहा है तो अल्केन फैमिली है। जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक होगी बात बेटा? अब आगे चलें। मीथेन की अगर हम बात करें, मीथेन की बेटा अगर हम बात करें, अब हमने इनके फॉर्मूलाज लिखना सीखने हैं। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इनका इंपेरिकल फॉर्मूला, इनका डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड देन कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब हमें स्ट्रक्चर्स बनाना सीखने हैं। यस नुमान बेटा? तो मीथेन का बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेशन? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेशन? व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेफिनेशन? वो तो पढ़ा था ना, मॉलिक्यूलर निकाला था, इंपेरिकल पहले निकालते थे, फिर उसे मॉलिक्यूलर में कन्वर्ट करते थे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? विच शोज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जिसमें नजर आ रहे हो, दैट इज मॉलिक्यूलर। इंपेरिकल वाज अ सिंप्लीफाइड वर्जन, कि उस रेशियो को अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज योर इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 है। इंपेरिकल फॉर्मूला मीथेन का क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला मीथेन का क्या है बेटा? सेम है बेटा, सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता। जो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो इंपेरिकल मॉलिक्यूलर एक ही है। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर एक ही है, मॉलिक्यूलर इज CH4, इंपेरिकल इज आल्सो CH4। गुड अभिया बेटा। डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये किसी को आइडिया क्या चीज होती है डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यस, इन विच ईच एंड एवरी बॉन्ड इज विजिबल। एक एक बॉन्ड नजर आ रहा हो। कैसे नजर आ रहा हो? इधर देखिए, मीथेन में कार्बन का हाइड्रोजन के साथ क्या बॉन्ड होता है? सिंगल, डबल, ट्रिपल। 4 हाइड्रोजन 4 के साथ 4 के सिंगल होते हैं। सिंगल बॉन्ड को आप सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4। दिस इज डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। एक एक बॉन्ड नजर आ रहा है ना, कोई गायब तो नहीं किया हमने। कोई एक भी गायब हो गया तो फिर डिस्प्लेड नहीं रहेगा। डिस्प्लेड फॉर्मूला वो होता है बेटा इन विच each and every bond is visible। एक एक बॉन्ड नजर आना चाहिए बेटा। दैट फॉर्मूला विल बी कॉल्ड डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन विच ईच एंड एवरी बॉन्ड इज विजिबल। एक एक बॉन्ड नजर आ रहा हो, उसे हम डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। ठीक होगी बात? तो ये मीथेन का आ गया, मीथेन का आ गया बेटा हमारे पास। सिमिलरली सेकेंड मेंबर कौन सा था? इथेन। सेकेंड मेंबर इज इथेन। इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या अभी ऊपर लिख के आए थे? कोशिश करें बेटा याद ही हो जाए, रादर देन कि हम एक एक का निकालने में टाइम वेस्ट कर दें। दैट विल बी C2H6 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन। इंपेरिकल क्या होगा इसका? सिंप्लीफाइड वर्जन क्या है? CH3। बेटा 2:6 है ना, कम ऑन, 1:3 बनेगा। सो C1H3CH3 is the empirical formula। Displayed structural formula, डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब एक एक बॉन्ड नजर आना चाहिए। कैसे नजर आएगा बेटा? दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? कैसे पता चला आपको सिंगल है? अल्केन सैचुरेटेड होते हैं, इसमें तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सैचुरेटेड अल्केन, स्टार्ट ही यहां से कहानी की। दे आर हाइड्रोकार्बन एंड दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो दे शुड हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बेटा।
तो कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। कितने बने हुए हैं ऑलरेडी? 1। कितने अवेलेबल हैं अभी? 3। तो कार्बन को जो 3 बॉन्ड है किसके साथ बनाएगा? ये कार्बन 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, और दूसरा कार्बन भी 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ। हो गया ना C2H6। काउंट कर लें आप, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C2H6। नोमान बेटा, सिंपल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कोई चीज नहीं होती। वी हैव डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वी हैव कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, वी हैव स्केलेटल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्केलेटल होता है, कॉन्डेंस्ड होता है, डिस्प्लेड होता है। ये 3 होते हैं। ये भी हम एएस में जाके पढ़ने। डिस्प्लेड में भी आपको दिखा रहा हूं, अभी कॉन्डेंस भी दिखाता हूं आपको। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की टाइप्स हैं जिसमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है किसी भी तरह से। तो डिस्प्ले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आ गया। एक और बेटा टाइप होती है कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है? कॉन्डेंस का क्या मतलब होता है? सर मुझे बताएं, कॉन्डेंस आप तो कहेंगे कोई चीज कॉन्डेंस हो रही है, उसका क्या मतलब होगा? कॉन्डेंस हो रही है कोई चीज। जी जी आयान बेटा, उसी फॉर्मूला को ओपन कर दिया हमने, एक एक बॉन्ड दिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है, उसी इथेन का ही लिख रहे हैं, प्रोपेन का ही लिख रहे हैं। यस, कॉन्डेंस का मतलब होता है कि आपने बंद कर देना है सबको। चेन नजर आएगी आपको। चेन का मतलब है जो सीक्वेंस है, लेकिन आपके पास बॉन्ड विजिबल नहीं होंगे। ये सही है ना फर्स्ट वाला? ये क्या है? सी, इधर देखें, सी के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 3। तो आप लिखेंगे CH3। फिर दूसरा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं? CH3। दिस इज कॉल्ड कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कॉन्डेंस कर दिया, बंद कर दिया ऐसे। पूरा बंद नहीं करना, वापस मॉलिक्यूलर में चले जाएंगे। तो चेन शुड बी विजिबल, बॉन्ड शुड नॉट बी विजिबल। चेन का मतलब है जो सीक्वेंस है, CH3 है, फिर CH3 है, फिर CH3, लेफ्ट से आगे चलता जा रहा है। तो बॉन्ड विजिबल नहीं है, बाकी सीक्वेंस आपको नजर आना चाहिए। तो बंद कर दिया हमने कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मीथेन का तो कॉन्डेंस था ही नहीं, वो तो है ही CH4 ही, तो उसमें ऐसी कोई चेन तो बन ही नहीं रही। सिमिलरली बेटा नेक्स्ट पे आए, प्रोपेन। प्रोप, व्हाट वाज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपेन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। इसका इंपेरिकल क्या होगा? क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है? नो, सो फॉर्मूला विल बी C3H8। व्हाट विल बी द डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? पहले कार्बन बना लिया करें बेटा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जोड़ दिया करें उसके साथ। डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? 3। And they should have double or triple bond? They should have single bond. 1, 2, 3। और आपस में सारों का आपस में कैसे लिंक है? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। फर्स्ट कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं? फर्स्ट वाले ने कितने अवेलेबल हैं? 3। तो 3 किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। सेकेंड वाले कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2 बनाए हुए हैं, ये 1 ये 2। कितने अवेलेबल हैं और कितने बना सकता है? 2। वो किसके साथ बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ। जो लास्ट वाला कार्बन है कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 1। कितने और बना सकता है? 3। काउंट कर लें बेटा, वही आपने उसी स्ट्रक्चर को ओपन कर दिया। 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। दिस इज डिस्प्लेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और कॉन्डेंस्ड करना है, कॉन्डेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी, चेन ऐसी ही रहने दें बेटा, चेन ऐसी ही रहने दे, चेन ऐसी ही रहने दे, बॉन्ड्स को बंद कर दें। फर्स्ट कार्बन हैज CH3, second has CH2, and the last one has, this is your condensed, उसी का। तो एक ही फॉर्मूला को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं बेटा, एक ही फॉर्मूला को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं। अयान बेटा, प्रोपेन है C3H8, वो तो आपने फॉर्मूला पर निकाला हुआ है, इंपेरिकल इसका है नहीं।
तीन कार्बन है, तीन कार्बन आगे सिंगल बॉन्ड्स हैं, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बेटा। एक तो ऑलरेडी कार्बन के साथ बना हुआ है, बाकी 3 हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बना लिए। इस कार्बन ने 2 बना लिए हैं, 2 और है। बीच वाला तो 3 बना नहीं सकता ना हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑलरेडी 2 उसने बनाए में 2 और बना सकता है। लास्ट वाले कार्बन एक बनाया हुआ है 3 हाइड्रोजन के साथ आ गए। इसी को बंद कर लें, CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। ठीक होगी बात? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस? अभी तक कोई मसला मसा है? अब अपने हाथ से आपने ब्यूटेन भी ड्रॉ करना है और पेंटेन भी ड्रॉ करना है। खुद जरा ड्रॉ करके आना है नेक्स्ट क्लास से पहले बेटा। यस दोस्त हु आर ऑनलाइन बेटा। नहीं जोया बेटा, अगर एक डबल बॉन्ड आ गया तो फिर अनसेचुरेटेड ही हो जाएगा, चाहे बाकी सारे सिंगल हो। वही डिस्प्लेड में से, इस डिस्प्लेड कॉन्डेंस में से नुमान बेटा दोनों में से कोई एक ड्रॉ कर देंगे, सही होगा। क्योंकि डिस्प्लेड और कॉन्डेंस जो है वो टाइप्स है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। दोनों में कुछ भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक होगा। ओके बेटा। केमिस्ट्री वाले बेटा दे कैन लीव, फिजिक्स वाले जस्ट वेट फॉर अ मिनट, स्टार्ट इन अ मिनट बेटा।